स्ट्रॉबेरीज का सीजन हो और आप कोई डिजर्ट ना बनाए, ये तो बड़ी नाइंसाफी की बात है इन खूबसूरत स्ट्रॉबेरीज के साथ। स्ट्रॉबेरीज का सीजन आता थोड़े वक्त के लिए, तो जल्दी से लाएं और अच्छे अच्छे डिजर्ट्स बनाएं। आज किचन 123 में बन रहा है स्ट्रॉबेरी ट्राइफल। दो कलर्स की मैं जेली यूज करूंगी, एक ग्रीन बनाऊंगी, दूसरी रेड बनाऊंगी। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनेगा। लेकिन इससे पहले किचन 123 की जबरदस्त वीडियोस देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें। ये बिल्कुल फ्री है। तो देर किस बात की, ट्राइफल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हमने सिर्फ एक ही कप पानी लिया। जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा तो इसके अंदर मैं ये जेली डाल दूंगी। जेली को पकाने की जरूरत नहीं होती, इसको सिर्फ पानी के अंदर मिक्स कर लेना ही काफी होता है। पानी सिर्फ एक कप है। इसके अंदर अब मैं अपनी ग्रीन जेली डाल रही हूँ। उस वक्त तक हम पकाएंगे कि जेली के जो जितने भी क्रिस्टल से होते हैं वो पानी के अंदर मिक्स हो जाए। तो इतना ही हमें करना है। ये देखिए, जेली बिल्कुल घुल चुकी है। ग्रीन जेली बन गई। जब इसके अंदर से जो धुआं सा उठ रहा है ये ज़्यादा गर्म है, ये हीट निकल जाएगी तो इसके बाद मैं इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो इसको अभी फिलहाल रखती हूँ साइड पे और बनाती हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड बनाने के लिए इस देगची में मैंने 2 कप दूध डाला है। 4 टेबल स्पून भर के चीनी के इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। चम्मच हिला देती हूँ, और ये वाला मैंने दिया है ताकि नीचे कस्टर्ड जो है वो जलने ना पाए। कस्टर्ड अगर जल जाए तो उससे बहुत बुरा टेस्ट आता है, कस्टर्ड सारा बर्बाद हो जाता है। आंच में थोड़ी सी हल्की कर देती हूँ और इस दौरान आपको बताती हूँ कि ये जो मेरा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड 2 टेबल स्पून भर के है, आधा कप दूध डाल के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड का ये मिक्सचर अभी ये गर्म दूध के अंदर ऐड होगा। गर्म दूध में डायरेक्टली हम कस्टर्ड पाउडर को नहीं डालते, वो मिक्स नहीं होता, गुठलियाँ बनती हैं। इसलिए पहले हम ठंडे दूध के अंदर कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करते हैं। चीनी घुल चुकी है। अब ये कस्टर्ड पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। और जितनी देर 4-5 मिनट या थिक होने तक इसके अंदर, ये देखें ये रह गए हैं, इसको मैंने नहीं डालना, इसको साइड पे रख दूंगी। और जितनी देर मैंने इस कस्टर्ड को पकाना है थिक करने के लिए, उतनी देर मुझे चम्मच लगातार हिलाना है। क्योंकि ये जो पॉट मैं इस वक्त यूज कर रही हूँ ये देगची नॉन स्टिक नहीं है, इसमें कस्टर्ड के जल जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए इस तरह का मैंने चम्मच यूज़ किया है, जो कि जिसका किनारा जो है वो नोकीला सा है, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाएगा अगर नीचे से कहीं से कस्टर्ड चिपक रहा होगा देगची को तो मैं इसको निकाल सकूंगी। स्ट्रॉबेरीज मैंने फ्रेश ली, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह की स्ट्रॉबेरीज होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ रगड़ खा के नरम पड़ जाती हैं। तो मैंने उन स्ट्रॉबेरीज को अलहदा निकाल लिया और जो हिस्सा उनका वो जो नरम पड़ गया था उसको काट के अलहदा कर दिया। और जो मेरी रेड जेली होगी जो कि मैं एक कंटेनर के अंदर डालूंगी, उसके अंदर इन स्ट्रॉबेरीज को ऐड कर दूंगी, जो कि उसके अंदर दिखाई देती हुई जेली के अंदर बड़ी खूबसूरत दिखाई देंगी। आंच को मैं हल्का कर रही हूँ, ये ऊपर उबाल कस्टर्ड में आ रहा है तो ये दोबारा से नीचे चला जाए। अब इस मौके पे सब्र से काम लेने की ज़रूरत है कि आप इसको लगातार हिलाएं, किसी भी और काम में पड़ के इसको कस्टर्ड को ये मौका ना दें कि ये देगची में नीचे चिपकने लगे। ज़रा सी इसके अंदर थिकनेस आनी शुरू हो गई है, लेकिन हमें कस्टर्ड मज़ीद थिक करना है क्योंकि ठंडे होने के बाद इसको थिक होना चाहिए, पतला पतला पानी नहीं होना चाहिए। टोटल 2.5 कप दूध मैंने इस्तेमाल किया। 2 कप जो था उसमें चीनी डाल के इसको गर्म किया, और आधा कप दूध जो था उसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड को पहले मिक्स किया और फिर बाद में उस गर्म दूध में देगची के अंदर डाल के मिक्स कर लिया। तो 2.5 कप दूध हो गया। अब ये जो मैं पका रही हूँ इसमें दूध खुश्क हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और कस्टर्ड की वजह से थिकनेस आ जाएगी इसमें। जब ये कस्टर्ड पक जाएगा उसके बाद हम रेड वाली जेली बनाएंगे।
कस्टर्ड के थिक होने के बाद इसको मैं चूल्हे से हटा रही हूँ। इस प्याले में मैं निकाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। 1 कप पानी डाल के अब मैं रेड जेली बनाने लगी हूँ। पानी के बॉयल होने का इंतज़ार करूँगी और उसके बाद इसमें रेड जेली को ऐड करूँगी। ये भी बन गई। इसको मैंने सिर्फ इसलिए इस प्याले के अंदर डाला है ताकि जो इसकी बहुत ज़्यादा हीट है, जो इसमें से धुआं सा स्टीम निकल रही है, वो निकल जाए। उसके बाद मैं इन कंटेनर्स के अंदर जेली को डालूंगी और सेट करूंगी। इस तरह से मैं जेली को हिला रही हूँ ताकि इसकी हीट निकल जाए, लेकिन जेली जो है वो जमे ना, क्योंकि जमानी मुझे इनके अंदर है। अगर पहले से ही जम जाएगी तो फिर कोई सही शेप नहीं आएगी। अभी इसमें से धुआं निकल रहा है। ये वुडन प्याले में इसलिए मैंने निकाला है ताकि जल्दी से ठंडा हो। अगर उसी देगची में रहने देती तो ठंडा होने में और भी ज़्यादा वक्त लगता। स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस मैं कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरीज को हम पहले से काट के नहीं रख सकते क्योंकि ये पानी छोड़ देती है, और चूल्हे वगैरह के करीब तो ख़ास तौर पे हीट की वजह से जेली की हीट निकल गई है और अब ये जमने लगी थी, तो हमने इसको जमने नहीं देना, पहले ही डाल देते हैं अपने कंटेनर्स में जिसमें हमने इसको प्रेजेंट करना है। छोटे चम्मच का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इधर उधर ना गिरे। ये स्लाइसेस की फॉर्म में मैं स्ट्रॉबेरीज को काट रही हूँ और ये जब बनके तैयार होगा तो ये बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। बाकी की बची हुई स्ट्रॉबेरी जेली इस कंटेनर के अंदर उठाना नहीं है क्योंकि साइड पर लग जाएगी। फिर इसके अंदर भी स्ट्रॉबेरीज के कतले में डाल देती हूँ ताकि वो जेली के अंदर ही मिक्स हो जाए। गरम जेली के अंदर हम हरगिज़ स्ट्रॉबेरी को नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत ही नाजुक फल है। जेली जमनी शुरू हो गई है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ ताकि नीचे चली जाए जेली। कस्टर्ड ठंडा हो गया, यानी कि फ्रिज वाला ठंडा नहीं, लेकिन वैसे इसके अंदर जो हीट थी वो निकल गई है, लेकिन अभी भी ये लिक्विड फॉर्म में है। अगर आप बैलेंस ना कर पाएँ इस टाइमिंग को तो आपको चाहिए कि पहले ये बना के जेली, स्ट्रॉबेरी जेली, और अपने इन ग्लासेस को सेट कर लें और उसके बाद कस्टर्ड बना के इस जेली को ठंडा करने के बाद फिर उसके ऊपर से कस्टर्ड डालें। छोटे चम्मच की मदद से इसीलिए डाल रही हूँ कि गिरे ना, फिर भी गिर गया है, साफ कर लेती हूँ क्योंकि ट्राइफल में प्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम किस तरह से लेयर्स देते हैं जेली की, कस्टर्ड की, फ्रूट्स की। ग्रीन जमी हुई जेली को मैं इस तरह से कट लगा रही हूँ। हमारा ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रॉबेरी ट्राइफल आपके सामने मौजूद है। 2 तरह से मैंने प्रेजेंट किया। एक कंटेनर में ग्रीन जेली ज़्यादा अच्छी विजिबल है और दूसरे में रेड कलर ज़्यादा है। जैसे चाहे डेकोरेट करें, मज़ेदार भी है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। मैं कल मिलती हूँ इसी तरह की एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ।